चलो तब ठीक है, अब देखते हैं, है ना। भारत में राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद का रूप मतलब तो बता ही दिए थे, ठीक है। तो अब देखना है क्या भारत में राष्ट्रवाद। चलो एडजस्ट होगा। भारत में राष्ट्र यानी भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या है, रूप बहुत बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। जब मतलब अंग्रेजों का शासन था, है ना, इससे पहले जब हमारा देश क्या था, बहुत शक्तिशाली और विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। मतलब उस समय जब था जब अंग्रेजों सबका शासन नहीं था, है ना, जब अंग्रेजों लोगों का शासन नहीं था, तो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली के सल्तनत जो थे वो सब शासन करते थे। परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। जब ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश सरकार किसे किया, अंग्रेजों की सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया, आर्मी का मांग किया, ठीक है, आर्मी का मांग किया, जिसके कारण आर्मी क्या हुआ, बढ़ने लगी। और इसके कारण 1850 कितना 1850 प्लासी युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1850 में प्लासी युद्ध हुआ। तो प्लासी युद्ध कब क्यों हुआ, क्यों हुआ बताओ तो, प्लासी युद्ध क्यों हुआ? प्लासी युद्ध इसलिए हुआ कि जब हम जानते हैं कि हमारा आज़ादी के पहले जो है हमारा देश बहुत बड़ा था, बहुत विकसित था। क्या था, विकसित था और शक्तिशाली था। जब ब्रिटिश सरकार, इससे पहले क्या था, किसका शासन चल रहा था, अंग्रेजों के शासन से पहले किसका शासन, दिल्ली के सुल्तान सल्तनत यानी दिल्ली के राजा शासन कर रहे थे। और जब ब्रिटिश सरकार आई यानी अंग्रेजों की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई। या अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनी आई एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1919 ईस्वी में हुई। अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मतलब अंग्रेज सब आए कि उन्होंने एक कंपनी लाया, क्या लाया, एक कंपनी लाया, ठीक है। वो सब क्या कर रहे थे, कंपनी लाने के लिए उन्होंने उस कंपनी का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी में आर्मियों की जरूरत थी, है ना, मजदूरों की जरूरत थी। तो उन आर्मी को बढ़ाने के लिए क्या किया, बढ़ाने के लिए मांग की, क्या मांग किया, जिसके कारण हमारे भारतीय हिंदुस्तानी लोग जो है मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, 1850 में प्लासी युद्ध हो गया। क्या हुआ, प्लासी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ, 1850 में जब प्लासी युद्ध हुआ, ठीक है, कब 1850 में जब प्लासी युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल पर, यानी बंगाल एक राज्य है, ठीक है, बंगला देश नहीं है, बंगाल एक राज्य है, जो इस पर क्या किया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यानी क्यों कब्जा कर लिया, क्योंकि इन्होंने जो है 1850 में को प्लासी जो युद्ध हुआ था, ये प्लासी युद्ध में जितने भी उधर के हिंदी वासी यानी हिंदू वासी जो थे वो पराजित हुए। और जिसके कारण 1850 का प्लासी युद्ध होने के कारण, और उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो प्लासी का युद्ध यानी 1850 में प्लासी का युद्ध, और जस्ट उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। जब अंग्रेजों ने 1850 में बंगाल पर कब्जा कर लिया तो किसकी राज हो गई, अंग्रेजों की राज होगी, यानी अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार की राज होगी। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पर उस समय तो जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपने क्या क्या, अंग्रेजों ने गुलामी की, है ना, हिंदुस्तान के लोगों पर शोषण किया, शोषण करके और भारतीय लोगों को क्या किया, शोषित किया, जिसके कारण क्या हुआ। पर अभी क्या है, अभी का युग क्या है कि भारत हमारा क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या है, भारत हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस अध्याय में हम जो है
1922 के दशक से, यानी इस अध्याय में जो हम लोग हैं 1922 के दशक से पढ़ेंगे। कब? 1922 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? यानी इस अध्याय में, यानी भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा अध्याय है, ठीक है, इस अध्याय में क्या करेंगे हम 1922 के आगे भारत में स्वतंत्रता का मतलब अंग्रेजों से मांग थी कि हमारा यानी भारत छोड़ो, है ना, स्वतंत्रता चाहिए। तो वो यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन कौन आंदोलन छेड़ा, तो 1922 के बाद से आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने कब, क्या और कैसे किया, है ना, जिसके कारण हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, चालू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद समझ में आ गया। चलो, जैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध, अब आता है प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें 3 युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यानी 1914 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में। ठीक है, इस समय भारत पर क्या था? 1914 में यानी प्रथम युद्ध शुरुआत हुआ, इस समय भारत पर क्या था? अंग्रेजों का क्या था? शासन था। भारत पर क्या था? अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, भारत पर क्या था? अंग्रेजों का शासन था, जिसके कारण क्या हुआ, जिससे अंग्रेजों के रक्षा व्यय खर्चे में भारी इजाफा हुआ। इसकी भरपाई के लिए खर्च के लिए गए और करों में वृद्धि की गई। यानी जब मतलब अंग्रेज सब आए 1914 ईस्वी में, जब मान लो 1914 ईस्वी में, मान लो नहीं हुआ, ठीक है, 1914 ईस्वी में कौन युद्ध हुआ? प्रथम युद्ध जब हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उस समय क्या प्रथम युद्ध हुआ, तो वहाँ के शासन यानी वहाँ कौन शासन कर रहे थे? यानी अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेजों को कई हानियाँ पहुँचाई गई। तो उनका क्या हुआ, अंग्रेजों के रक्षा व्यय यानी जितना भी खर्चा बचाया हुआ था वो सब क्या हुआ, खर्चा हो गया। ठीक है, जिसको उस भरपूर करने के लिए, इजाफा को भरपूर करने के लिए, भरपाई के लिए क्या किया, करों में वृद्धि कर दिया। क्या? करों में वृद्धि कर दिया। कर का मतलब जो हिंदुस्तानी लोगों से कर लिया जाता था, ठीक है, 1 टका 2 टका यानी कितना भी रुपया करके कर लिया जाए। अगर 2 रुपया लिया जाता था, अब विश्व युद्ध होने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 में होने के बाद, जो अंग्रेजों का खर्चा जो हुआ, परेशानी जो हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, करों में वृद्धि कर दिया। क्या? कर में वृद्धि, यानी रुपया पैसा में जो 2 रुपया लेता था, 2 से 4 रुपया कर दिया, हिंदुस्तानी लोगों से कर में वृद्धि कर दिया। सीमा शुल्क बढ़ाया गया तथा आयकर प्रारंभ किया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या परेशानी आई, देखो। अंग्रेज सीमा शुल्क, सीमा का मतलब यहाँ से कोई सीमा होता था, मतलब ये देश का सीमा यानी भारत देश का सीमा, चीन देश का सीमा, जो भी सीमा शुल्क, अगर इस देश से उस देश अगर कोई जाता था, तो या कोई यातायात करने के लिए जाता था, तो उसका शुल्क अगर 10 रुपये था तो 10 से 20 रुपया कर दिया गया, है ना। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई, और आयकर प्रारंभ किया। क्या किया? आयकर प्रारंभ किया कि उसके बाद, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सही बात है, जब आयकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसको तो अंग्रेजों को घटा हुआ, तो अंग्रेजों को भरपाई करना, अंग्रेजों का तो घटा हुआ, अंग्रेजों को भरपाई करना था। तो अंग्रेज कहाँ से लाएगा? तो हम ही हिंदुस्तानियों से क्या करता था, कर में वृद्धि कर दिया। अगर 5 रुपये लेता था, 10 रुपये लेने लग गया, ठीक है, करों में वृद्धि कर दिया। और सीमा शुल्क, अगर कोई
व्यापारी करने के लिए इस देश से उस देश जाता था। अगर सीमा शुल्क था, इस देश का सीमा होता है ना रे, अगर दूसरा देश जाता था तो अभी भी रुपया लगता है, तो वहाँ अगर 10 रुपये था तो उसने क्या कर दिया, 20 रुपये बढ़ा दिया। तो कहाँ से लाएगा, अंग्रेज हम ही हिंदुस्तानी से लेने लग गया। तो हम ही हिंदुस्तानी जब वो हर चीज में वृद्धि कर दिया है ना, हर चीज में वृद्धि कर दिया, और यहाँ पर कमाई कम थी हिंदुस्तानी लोगों, भारतीय लोगों को, तो क्या गया, समस्या बढ़ गया। क्या हुआ, समस्या बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। 1913 से 1918 के बीच क्या हुआ, कीमत में क्या हुआ, वृद्धि हो गई, यानी दुगुनी हो गई। क्या हुआ, कीमत दुगुनी होगी। और कीमत दुगुनी होने के कारण क्या हुआ, उसके बाद देखो, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया। गांव में क्या किया, देखो विश्व युद्ध हुआ, क्या सब हुआ, ये सब माइंड में रखना। विश्व युद्ध हुआ तो गांव में क्या हुआ, सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया, जबरदस्ती भर्ती। अब मतलब हमको सिपाही नहीं, उस समय सिपाही, अंग्रेजों सिपाही क्यों जरूरत था, काम धंधा करवाने के लिए, ठीक है, फोकट में काम करवाने के लिए हिंदुस्तानी सबको क्या करता है, जबरन भर्ती कराया जाता था। क्या करता था, जबरन, या जबरन का मतलब जबरदस्ती भर्ती कराया जाता था। यह वही समय था जब फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। यह ऐसा समय था उस समय जब है फसल भी बर्बाद हो गई थी, यानी 1918 से 1919 और 1920 से 1921 ईस्वी तक के, जिससे खाने की सामग्री में भी भारी कमी आई। अब मान लो तुम सबका फसल भी खत्म हो गया है ना, अगर मान लो अभी से फसल खत्म हो जाएगा और तुम सबको कोई आदमी कहेगा कि रुपया पैसा लाओ, जल्दी लाओ, तुम कहाँ से देगा, तो समस्या बढ़ेगा। तो उस समय जब अंग्रेजों ने करों में वृद्धि कर दी थी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था और दुगुनी वृद्धि कर दिया था, उस समय क्या हुआ, गांव से लेकर सिपाहियों को जबरन भर्ती कराने की कोशिश करते थे अंग्रेज सब। और उस समय एक दौर चल रहा था, जिसके कारण उस समय क्या हुआ, फसल भी बर्बाद हो गई थी और सीमा शुल्क देने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, जिससे खाने की सामग्री में भारी कमी आई। सीमा शुल्क बढ़ गया और क्या हुआ, फसल बर्बाद हुआ तो खाने की कमी में कमी आएगी ना रे। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। फ्लू एक बीमारी है, क्या है, फ्लू एक बीमारी है जो गर्मियों के समय में होती है, और एक नहीं, फ्लू दूसरा है, ठीक है, गर्मी फ्लू यानी बाढ़ के समय में आती है, ठीक है, बाढ़ के समय में आती है। फ्लू एक बीमारी है, महामारी थी, फैल गई थी। दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, यानी 120 से 130 लोग मारे गए थे, ठीक है। उस 1921 की जनगणना के मुताबिक, जब 1921 के जनगणना हुआ तो उसके मुताबिक लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उसकी मुसीबतें कम हो जाएगी। अब जनगणना हुआ, 1921 में जनगणना हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण उन सबको बहुत समस्या को, यानी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। उसके बाद 1921 में जब जनगणना हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि आप जो है, लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध होने के बाद उसकी मुसीबतें जो थी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय लोगों ने सोचा कि अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म ही होने वाला है, और 1921 की जनगणना के अनुसार अब लगेगा कि मतलब अब लगता है कि युद्ध खत्म होने के बाद, ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुसीबतें भी कम हो जाएगी, किंतु लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तुम सब समझ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछेगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और क्या सब हुआ, सब लिख देगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद क्या हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ। बहुत ही बम मारी विस्फोट हुआ, समस्त मतलब क्या हुआ, फसल की बर्बादी हुई,
है ना, फिर सीमा शुल्क बढ़ा दिया, करों में वृद्धि कर दी, जिसके कारण भारतीय लोग को कई सामना करना पड़ा, है ना। और 1921 में जब सोचा, उनके जनगणना के अनुसार वो सोच रहे थे कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, है ना, ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी हमें समस्याओं का सामना कम ही होगा, पर किंतु नहीं हुआ। चलो, अब उसके बाद आता है सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार। ठीक है, आपको युद्ध किसी तरह छोड़ना है तो सत्याग्रह का विचार आया, उन सबके मन में क्या आया, सत्याग्रह का विचार आया। किसका विचार आया, सत्याग्रह का विचार आया। भारतीय लोगों के मन में एक सत्याग्रह, ठीक है, सत्य यानी सत्य ग्रह मतलब सत्य के राहों में चलने वाला, ये निकाला ये सब। चलो, सत्याग्रह का विचार है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी पूछेगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, भारत कब लौटे। भारत 1915 में महात्मा गांधी जो 1915 में भारत लौटे। कब लौटे, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। उसके बाद क्या हुआ, तब सब मिलकर क्या किए, जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे तो सब क्या किए, सत्याग्रह का विचार करने लगे, सत्य के राह पर चलने का विचार करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले गांधी जी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। यानी 1915 से पहले महात्मा गांधी कहाँ थे, अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए। कौन आए, महात्मा गांधी। वहां उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते, है ना, दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी, है ना, दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया मतलब क्या हुआ, उनसे जंग छिड़ी, है ना। तो महात्मा गांधी जब आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन छेड़ा। क्या किया, आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन का नाम क्या था, जन आंदोलन। क्या, जन मतलब जानता है लोग, है ना, सभी जन मिल करके एक आंदोलन यानी एक क्रांति लाए, लड़ाई छेड़ी उन्होंने। किसके विरुद्ध, दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक उन्होंने क्या किया, लोहा लिया। यानी सफलतापूर्वक उन्होंने क्या लिया, लोहा लिया। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। भारत जब आए, कौन, महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया, कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, है ना। कौन आंदोलन चलाए, सत्याग्रह आंदोलन चलाए। ठीक है, तो 1916 में कितना में, 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1916 में क्या हुआ, उस समय किसान सब जो थे, किसान पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज साहब। तो उनके दमनकारी यानी उनके दमन में जो, अंग्रेजों के दमन में जो एक प्रकार की अंग्रेज भारतीय के लोगों पर जो शोषण कर रहे थे, किसानों पर शोषण कर रहे थे, तो 1916 में बिहार के चंपारण में तकनीकी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी चंपारण में महात्मा गांधी कब आए, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या है, चंपारण आए। कौन, महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में कहाँ आए, चंपारण आए। तो 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। क्या किया, 1917 में उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला में, कौन जिला में, खेड़ा जिला में, है ना, किसान के मदद के लिए, किसके लिए, किसान के मदद के लिए एक सत्याग्रह आयोजन किया। उन्होंने आयोजन किया कि चलो आप किसान के लिए मतलब कुछ मदद किया जाए, और वो किसान जो कर लिया जाता है उससे थोड़ा सहूलियत मिलेगा। तो आंदोलन छेड़ा। ठीक है, फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी
के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। मतलब महात्मा गांधी चाह रहे थे कि उस समय जो फसल बर्बाद हो गई थी खेड़ा जिले के किसानों की, फ्लू एक बीमारी जो महामारी आई थी, तो उन सब पर जो लगान लगाया हुआ था, तो महात्मा गांधी जो थे वो सोचे कि उनके पर जो कर वसूला जाता है थोड़ा कम किया जाए, यानी ढील दिया जाए। तो 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरी के बीच आंदोलन चलाया, मुद्दा मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए। तो वहां जब 1917 में खेड़ा जिला में किसान के लिए आया है ना, कौन? महात्मा गांधी। क्यों आया? कम करला। क्यों आया? क्योंकि उस जगह के जो किसान लोग थे है ना, कर नहीं चुका पा रहे थे। क्या नहीं चुका रहे थे? कर नहीं चुका पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस समय फसल क्या होती, बर्बाद हो गई थी। क्यों बर्बाद हो गई थी? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बर्बाद हुई थी, और एक फ्लू महामारी आई थी, जिसके कारण वो सब जो कर चुकाने में उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। और उसी कर को मतलब गांधी जी सोचे कि इस बार कर जो है कम, या मतलब कम की मात्रा में या नहीं ही लेना चाहिए। उसी के लिए 1917 में आए गुजरात में। कहाँ आए? उसके बाद देखो महात्मा गांधी क्या सब कर रहे हैं। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा, 1918 में क्या किए? 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया। सूती कपड़ा यानी अहमदाबाद में, कहा 1918 में उन्होंने कौन आंदोलन चलाया? मजदूरों के बीच, है ना, मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया, यानी चलाया मुद्दा मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए। क्या मुद्दा था? वेतन बढ़ाने के लिए, मजदूर का वेतन बढ़ाने के लिए। क्यों? ठीक है, चलो देखे क्यों। 1918 में कहां पर? अहमदाबाद में उन्होंने कपड़ा कारखानों के मजदूरों, यानी जो कपड़ा का कारखाना था जहां कपड़ा का बनाया जाता था, वहां पर क्या किया? मजदूर सब जो काम कर रहे थे उनकी मजदूरी कम थी, है ना, उसकी मजदूरी कम थी। तो 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया कि उनके मजदूरों को वेतन बढ़ाने के लिए आए। उसके बाद आता है सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं ना, सत्याग्रह का विचार है उससे आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया। यानी सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य के विचार, यानी सत्य के विचार पर, सत्य की शक्ति पर, यानी सत्य की शक्ति पर और आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया, है ना। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ कि सत्य के विचार पर, सत्य की शक्ति के बल पर, है ना, सत्य की खोज पर जोर दिया गया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, मतलब सत्याग्रह का मेन उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है ना, अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है ना। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु को चेतना की झिझोड़ने होगा। कहने का मतलब सत्याग्रह का मेन मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का मेन मतलब क्या हुआ? अगर तुम अन्याय के खिलाफ हो, जहां अन्याय हो रहा है, जहां गलत हो रहा है, ठीक है, और शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है उसमें, शारीरिक यानी शरीर में बल भी नहीं है। अगर सत्य की राह पर चलोगे तो कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े और कितना भी कठिनाई आए, अगर अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में जरूर सफल होगे, है ना। इससे क्या होगा? शत्रु को, है ना, यानी दुश्मनों की चेतना को झिझोड़ने का प्रयास रहा है, यही सत्याग्रह कहा गया है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने अभी तक कितना आंदोलन चलाया? तो महात्मा गांधी ने आंदोलन पर, ये तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या सब हुआ? बमबारी हुआ, जिसके कारण फसल बर्बाद हुआ, फ्लू महामारी और कर बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, है ना। उसके बाद तुम्हारा सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, सत्याग्रह का विचार किया बैठ करके और जन लोगों के साथ जन आंदोलन किया।
मतलब जन आंदोलन में भाग लेकर दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी यानी दक्षिण अफ्रीका के जितना भी नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, यानी सफलतापूर्वक उनसे लड़ाई की और सफल भी हुए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई सत्याग्रह आंदोलन चलाया, है ना। इनमें से एक था कौन, व्यवस्था के खिलाफ, यानी 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बगान पर व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया, यानी खिलाफ उन्होंने क्या किया, 1916 में चंपारण में किसानों के लिए क्या किया, संघर्ष किया। संघर्ष क्यों किया, क्योंकि उस समय जो है उन सबका फसल बर्बाद हो गया था, जिसके कारण वो कर चुका नहीं पाए। उसी को कर को क्या किया, कम करने के लिए ये आंदोलन चलाया। और 1917 में क्या किया, 1916 में वो आए, ठीक है, खिलाफ दमनकारी बगान पर खिलाफ उठे। और 1917 में क्या किए, फसल खराब और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा के जिले किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, जिससे उन्होंने अंग्रेजों की सरकार से महात्मा गांधी ने मांग की कि इनकी वसूली में ढील किया जाए, वसूला नहीं जाए। और 1918 में आए अहमदाबाद, है ना, सूती कपड़ों में जो भारतीय मजदूर काम करते थे उनकी मतलब उनको वेतन बढ़ाने की मांग की महात्मा गांधी ने, ठीक है। सत्याग्रह का विचार का मतलब ये हुआ कि सत्य की राह पर चलने के लिए कोई शक्तिशाली बल की जरूरत नहीं है ना, शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, और आक्रामक भावना से या गुस्सेली भावना से जरूरी नहीं है। अहिंसा के सहारे संघर्ष में सफल हो सकता है अगर वो दमनकारी यानी शत्रुओं को झिझोड़ने का प्रयास करे, है ना। चलो अब आता है रॉलेट एक्ट। ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट रखना है। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध क्या है, इसके बारे में लिखे और कब हुआ, है ना, और क्या क्या हुआ वो पूछेगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट आ रहा है, क्या है, रॉलेट। प्रथम विश्व युद्ध में जितना पढ़ाए हम, कहाँ से क्या तक हुआ, कौन कौन आंदोलन चला, वो सब लिख देना है। और रॉलेट एक्ट अब क्या है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है एक काला कानून है। रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं, है ना, जो 1919 में आया। कब आया रॉलेट एक्ट, कब हुआ, 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया था। क्या किया था, एक कानून पास किया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी एक तो सरकार नियम मतलब एक कानून लाया जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जो 1919 में अंग्रेजी सरकार, है ना, अंग्रेजों के सरकार यानी उस समय जो अंग्रेजों के सरकार मतलब हम सबका भारतीय सरकार अभी कौन है, भारतीय सरकार अभी क्या, नरेंद्र मोदी, है ना। उस समय क्या था, अंग्रेजों का जो मेन सरकार था, उन्होंने क्या किया, एक कानून पारित किया। क्या किया, कानून पारित किया जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। कब, 1919 ईस्वी में। इस कानून का मतलब क्या था कि इस कानून का यही मतलब था कि इनके जरिए राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी उस समय क्या वो इस कानून का नियम क्या था कि अगर कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में छेड़खानी कर रहा है, इधर उधर करता है, तो उसको बिना पूछे, है ना, बिना पूछे 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार था। महात्मा गांधी ऐसे अन्याय पूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यानी महात्मा गांधी क्या करते थे, ये कानून सबको अच्छा नहीं लगा कि मतलब बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक, ये कोई रंगदारी टैक्स है कि मतलब बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में ठूस देना ऑटोमेटिक, है ना। तो महात्मा गांधी को ये अन्याय लगा। क्या लगा, अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ क्या किया उन्होंने, अहिंसा ढंग से क्या किया, अहिंसा ढंग से नागरिक को अवज्ञा चाहते थे। क्या अवज्ञा चाहते थे कि मतलब स्वतंत्र चाहते थे कि हमको ये कानून अच्छा नहीं है, ये कानून को हटाया जाए। तो इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया 6 अप्रैल को। कब, 6 अप्रैल को क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह। किसने,
सत्याग्रह का मेन मतलब समझा तुम सबको? सत्याग्रह का मतलब है सत्य की राह पर चल करके जितने भी यानी जितने भी दूषित परिणाम, गलत परिणाम हो रहे हैं उसको हटाना, है ना। तो अब क्या किया, अब रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट कानून मतलब गलत गलत था, तो उसको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, रोलेक्ट सत्याग्रह चालू कर दिया। क्या कर दिया? रोलेक्ट सत्याग्रह, है ना, 6 अप्रैल को। कब? ठीक है। रोलेक्स सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने, अब देखो रोलेक्स सत्याग्रह जब हुआ तो विरोध में लोगों ने क्या सब किया, देखो रोलेक्स अपनी दुकानों को बंद कर दिया। महात्मा गांधी कर दिए कि अगर कहा दिए कि अगर तुम लोगों को रोलेक्स एक्ट कानून बंद करना है तो सबसे पहले अपनी दुकानें बंद कर दो। क्या कर दो?